हरे एन्यूलमेंट मतलब विड्रॉवल। एन्यूलमेंट मिसाइल्स तो अभी कुछ कुछ वेपन्स को विड्रॉ करने के लिए जो मिसाइल्स यूज करते, जो एरोज वगैरह दिखते थे, उसके लिए एन्यूलमेंट मिसाइल्स बोलते हैं। सो ऑन बिकमिंग पर्सनली प्यूरिफाइड, राम, the descendant of Katuksha, received the missiles, and then on their way he is now speaking to sage Vishwamitra with a pleasant face. जो मिसाइल्स उनको मिला था, उसके बाद जो राम जी विश्वामित्र से जो वार्तालाप कर रहे हैं उसके बारे में ये डिस्कशन है। ओ गॉडली सेज, आई हैव टेकन द मिसाइल्स एंड बिकेम unaccessible even for the god. But O eminent sage, I wish to know the annulment of missiles too. मिसाइल जब भेजा तो उसका विड्रॉल कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मुझे जानना है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। वापस कैसे ले लूं करके, कि हम लोगों ने देखा रहेगा ना, कुछ मिसाइल जब भेजते हैं जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह, तो ये जो अ, जिसने ब्रह्मास्त्र भेजा था लास्ट में उत्तरा की तरफ, अ, जिसके सर पे वो डायमंड है, उसका नाम क्या है? सर, द्रोणाचार्य का बेटा। हाँ, द्रोणाचार्य का बेटा। एकलव्य नहीं, एकलव्य नहीं, सॉरी। नहीं नहीं नहीं। नाम। किसी को याद है? ठीक है, तो फिर वो जब भेजता है वो ब्रह्मास्त्र, he did not know how to withdraw it. तो there is to withdrawal of weapons also is a different skill set, वो जो सबको आता है, तो छोड़ दिया मिसाइल, लेकिन विड्रॉ करना इज ऑल्सो ए हायर लेवल ऑफ स्किल सेट। तो अर्जुन को आता था ये सब, अर्जुन कर सकता था, अर्जुन ने एक बार किया भी था। अश्वत्थामा सर, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा हरि सर। बोल, हरि बोल, अश्वत्थामा। सो तो विड्रॉल ऑफ मिसाइल्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्किल सेट। तो अभी राम जी उसके बारे में पूछ रहे। सो जब राम जी ने ऐसा बोला, तो जो सेज है विश्वामित्र ने, उन्होंने जो नॉलेज है मिसाइल्स का उनको बताया। सो देर देर इज अ वर्स, फोर्थ वर्स बेसिकली, ये थर्ड वर्स है, जो फोर्थ वर्स है, इट कंटेन्स ऑल दोज नेम्स ऑफ दिस डिफरेंट मिसाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल जो विड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब बताने के बाद, सबका नाम सब सबको बुलाने के बाद, वो सारे मिसाइल्स पर्सोनिफाइड राम जी के सामने खड़े थे। So gladdening in his hearts, Ram of Katukshta received the annulment missiles, saying, "Agreed, sir." Those missiles are with radiantly divine bodies, appealing and endowing bliss. Some are fire-like, some smoke-like, some moon-like, some sun-like, and some as they are, some of them holding out of that hollowed palm, and some with palm adjoined melodiously, spoke to Ram, saying, हियर वी आर ओ टाइगरली मैन, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। मतलब सारे मिसाइल जो पर्सोनिफाइड, जैसे पहले वाले मिसाइल्स थे, सारे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े थे, राम जी के सामने, और पूछ रहे थे कि अभी हम आपकी सेवा में कैसे आ सकते हैं करके। तो राम जी उन्हें क्या बोलते हैं कि आप हमेशा मेरे ध्यान में रहिए, और जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बुलाऊंगा, और जब मैं बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। ऐसे बोल के राम जी ने उनको वापस भेज दिया। So after learning the nullifying missiles, and then when proceeding on the walkway, Raghav asked the great sage Vishwamitra with sweet and soft words. उन्होंने क्या पूछा उसके आगे? What is this cloud-like scenic thicket shining forth not very far from the side of the mountain? तो उन्होंने अभी जब एक फॉरेस्ट देखा था, बहुत घना बुरा, अभी अचानक से काफी सीनिक फॉरेस्ट उनको दिखाई दिया। तो राम जी चकित हो, ये फॉरेस्ट क्या है करके। तो वो पूछ रही है ये क्या है जो माउंटेन के साइड में, जो ऐसा एकदम थिक शाइनिंग मस्त एकदम सीनिक लग रहा है, और सारी जगह के जानवर सब जगह फैले हुए, काफी सुंदर सा दृश्य है। तो ये क्या है, पंछी की आवाज आ रही है, एकदम मधुर आवाज, यहाँ वहाँ उड़ते दिख रहे सब कलरफुल पंछियां, तो ये सुंदर दृश्य क्या है करके उन्होंने पूछा। बाय द नेचर ऑफ हैप्पी एनविरॉन्स ऑफ दिस प्लेस, O eminent sage, understand that we have come out of the extremely alarming forest of Tataka. But oh God, what whose hermitage threshold is this? Kindly tell me all. तो अभी जस्ट टटका फॉरेस्ट से आए, टटका के फॉरेस्ट से, वो राक्षस के, और अभी जो काफी डरावना था, और अचानक हम लोग एक सुंदर, काफी और भी बढ़िया सुंदर फॉरेस्ट की तरफ आए, जहाँ काफी सुंदर था, ये है क्या करके, ये अद्भुत दृश्य क्या है करके। और
उनको अभी उनके जो राक्षस को मार दिया था, राक्षस के दो बेटों को मारना बाकी था। तो वो पूछते हैं कि विश्वामित्र को पूछते हैं कि वो दो राक्षस ब्राह्मण को मारने वाले दो राक्षस किधर है, किधर करके, और कहाँ पे मिलेंगे ये राक्षस जो आपके रिचुअल्स को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव वही बोल के लाए थे रिचुअल्स को, जो रिचुअल्स के वक्त वहां पे मांस मटन फेंकते थे अग्नि में वगैरह। तो कहाँ पे करके मुझे बताओ तो करके, ताकि मैं आपका रिचुअल्स को सेफ गार्ड कर सकूं करके, और ये जगह भी क्या है वो भी बताओ कि कैसे करके। तो सब आपके इन सब चीजों के बारे में सुनना पसंद करूंगा। तो ऐसे करके, सो बिफोर बिफोर वी गो ऑन टू दिस चैप्टर, यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम रामायण, बट एक फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एक वैष्णव ने एक नोट किया है, ही हैज मेड ए नोट। तो वो बोलते हैं कि जब राम जी को सब वो वेपन सब देते हैं, और वो अभी जो हम लोग ने दृश्य देखा था, काफी सुंदर दृश्य था, जो फॉरेस्ट को राम जी चकित हो गए थे। तो इन दरमियान वो वापस बोट लेके जा रहे थे, गंगा से जा रहे थे, और अलग गंगा के तट से निकले, और वहां पे और एक नदी उनको मिली, जो कौशिकी नाम की नदी थी, वो मिली। तो राम जी जानना चाहते थे कि ये क्या है करके, ये मतलब इतने इतना सुंदर जो नदी है वो क्या है करके, और काफी पावन भी लग रहा है करके। तो विश्वामित्र ये नदी कैसे बनी वो बता रहे। तो ब्रह्मा ने एक पुत्र को नाम दिया था, जिसका नाम था कुश। और उसके वजह से वो ब्रह्मा के काफी सारे पुत्र थे, तो उनमें से कुश था जो इस ये पूरे जगत का एम्परर था। तो उसकी एक पत्नी थी वैदर्भी करके, ठीक है, और वैदर्भी को मतलब ब्रह्मा के पोते, सॉरी, ब्रह्मा की बहू, और उनको चार लड़के थे। जो पहला नाम था उसका कुश था, दूसरा नाम मतलब बाप की तरह नाम रखा था, दूसरा नाम था कुशनभा था, तीसरा अधूर्त, और चौथा वसु। ये चारे पोते थे ब्रह्मा जी के। तो उसमें से कुशानबा जो हम लोगों ने बताया था, उसको एक 100 सुंदर पुत्रियां थी वापस, ठीक है। तो एक बार जब ये मतलब जब वो जवान थी सब लड़कियां उसकी, तो एक बार गार्डन में खेल रहे थे, और काफी सुंदर लड़कियां थी, तो वायु वहां से जा रहा था। तो वायु ने उनको देखा, तो काफी वो अट्रैक्ट हो गया उनकी सुंदरता देखे, और उन सारे लड़कियों से शादी करना चाहता था। तो वो खुद के बारे में बताने लगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पोजीशन ऐसा है, मेरा कैसा इन्फ्लुएंस है पूरे जगत पे। तो भले कभी कभार देवता होते हैं, बट हम लोग जब देवता, उनमें गुडनेस है, बट एंड ऑफ द डे आर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ माया। वो माया के इन्फ्लुएंस में ही रहते, और इसके वजह से अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे हरकतें करते थे। हम लोग देखा है, इंद्र के वक्त भी देखा है, कृष्ण के पास टाइम में, और काफी सारी जगह पे होता है ऐसे, कि कभी कभार इन्फ्लुएंस के, माया के इन्फ्लुएंस से वो कभी कभार दे स्टार्ट बोस्टिंग, दे बिकम प्राउड ऑफ देयर पोजीशन। बट उनका प्रीडोमिनेंट जो गुण है वो सत्व गुण है, अनडाउटेडली प्रीडोमिनेंट सत्व गुण है, बट उनमें रजस और तमस भी आ जाते हैं। तो ये एक इंसिडेंट था, जैसे वहां पे उसमें रजस और तमस का इन्फ्लुएंस हुआ था। तो जब लड़कियों से उन्हें शादी का प्रस्ताव किया, तो लड़कियों ने उनको नमस्कार किया रेस्पेक्ट से, और उनको बोला कि ये सब डिसीजन वो खुद नहीं ले सकते, तो इसके लिए उनको अपने पिता से बात करना पड़ेगा। तो जैसे और जब मेरे पिता थे कुशानबा, जब मतलब कुशानबा की, तो ऐसा 2-3 वर्ष उनकी प्रेज में ही बोला उन्होंने कि ग्रेट कुशानबा, और ऐसा ऐसा करके, जब वो अलाउ करेंगे तभी हम लोग शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। तो जब वायु ने सुना, तो थोड़ा सा ये हो गया कि अरे ऐसा कैसे, मेरे मतलब मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है लड़कियां करके। तो उसको गुस्सा आ गया, और गुस्से में आके उन्होंने सारे लड़कियों का बैकबोन तोड़ दिया उनको ये करने के लिए, और उससे वो काफी पेन में थी। तो खुशनब को काफी गुस्सा आ गया, ये वायु ने ऐसा जो किया, एरोगेंस था वायु का देखे, वो काफी उनको गुस्सा आ गया, और उनको लड़कियों का पेन देखे भी उनको बहुत गुस्सा था। लेकिन उसी वक्त उनको काफी काफी अच्छा फील हो रहा था कि उनके लड़कियों ने उनका जो फैमिली का प्रेस्टीज बचाने के लिए, ग्लोरी मतलब जो उनका फैमिली का जो ग्लोरी था वो अपहोल्ड किया करके। तो तुरंत क्या किया कुशन ने, अपने बेटियों को शादी करवाने का अरेंजमेंट किया, एक ब्रह्मदत्त करके सेज के साथ। वो भी काफी पहुंचे सेज थे। तो शादी के बाद जैसे उन्होंने ब्रह्मदत्त ने उन लड़कियों को टच किया, छूने मात्र से वो सारी लड़कियां हिल हो गई। अभी कुशन को एक सन भी चाहिए था, लड़का भी चाहिए था। तो उन्होंने इसलिए एक यज्ञ किया, लड़का लड़का करने के लिए। कुशानबा मतलब वो सारे लड़कियों का जो बाप था।
तो एक लड़का प्राप्त करने के इसमें उस वक्त तो काफी हजारों साल लाखों साल जीते थे, तो एज गैप इतना काफी चलता था। अभी के इसमें अगर यूथ में अगर शादी के टाइम बच्चों की शादी करने के बाद अगर बच्चा करने का प्लान करेंगे, देन देर तब तक जो इंसान है वो बूढ़ा होके मरने केस में रहेगा। बट एट दैट टाइम दे यूज्ड टू लिव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 10,000 ऑफ ईयर्स। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और इवेंचुअली उनको एक लड़का मिला जिनका नाम था गदी, लड़के का नाम। और गदी को दो लड़के थे, सॉरी दो बच्चे थे। एक थी कौशिकी, ठीक है, और दूसरा था विश्वामित्र, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैसा था, ब्रह्मा जी के पोतों में से कुशनब थे। कुशनब के 100 पुत्रियां थी जिनका शादी हो गया था वो एक ऋषि से। और कुशनब का और एक पुत्र भी था जिनसे दो बच्चे आए थे, कौशिकी और विश्वामित्र, मतलब भाई बहन थे। तो विश्वामित्र की एक बहन जो थी कौशिकी, उसने एक सेज से शादी किया, ऋचिका करके, जो भृगु मुनि करके आप लोगों ने कभी सुना नहीं, का राम उनका बेटा था। तो ऋचिका ने उनकी सेवा उसके साथ काफी टाइम बिताया था, कौशिकी ने ऋचिका के साथ। और काफी टाइम बिताने के बाद ऋचिका जो था वो ब्रह्मलोक के लिए चला गया। तो कौशिकी को काफी बुरा लगा, जो विश्वामित्र की बहन थी उनको काफी बुरा लगा। वो पेन जो है वो बेर नहीं कर पाई, ठीक है, अपने पति से दूर होने का। तो क्या किया उन्होंने, काफी बड़ा ऑस्टेरिटीज और पेनेंसेस किए उन्हें, तब किया, काफी ऑस्टेरिटीज किए। और बाद में उसकी वजह से उन्होंने खुद को रिवर में कन्वर्ट किया। उन्होंने रिवर का फॉर्म लिया ताकि वो उनके पति को स्वर्गलोक और ऊपर फॉलो कर सके। तो जब ऋचिका ने देखा अपनी पत्नी लड़की इसमें रिवर में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसने बोला कि उसके पत्नी को एनकरेज किया कि तुम पृथ्वी पे ही रहो एक नदी बन के, और जो ह्यूमैनिटी है मानव कल्याण के लिए यहाँ पे सहायता करो करके। और ऐसे बोल के वो ब्रह्मलोक में चले गए। तो विश्वामित्र ने वो टच किया पानी को, कौशिक ये स्टोरी कहते कहते, अभी अभी कमिंग बैक टू दिस, राम जी को वो नाव में स्टोरी बता रहे वो सीन पे। तो वहां पे वो करते करते उन्होंने उनको ये ज्ञात कर दिया कि ये जो नदी थी कौशिकी एक्चुअली में उनकी सिस्टर थे। तो राम और लक्ष्मण जी को काफी अच्छा लगा जब ये सुना, उन्होंने उनका जो स्टोरी सुना उनके टीच गुरु के बारे में, उनको काफी अच्छा लगा, ग्रेटफुल फील किया। और उन्होंने थोड़ा सा पानी अपने सर पे भी छिड़का और नमन किया उन्होंने नदी को। सो ये जो पास टाइम है वो शायद दूसरे किसी ग्रंथ से था जो वैष्णव ने किया था। रामायण में मुझे ये मिला नहीं, बट आई थॉट इट इज गुड टू शेयर दैट, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग था। सो बैक टू अवर स्लाइड। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में वो वो सुंदर वन में पहुंचे, ठीक है। तो वहां पे एक सुंदर सा हर्मिटेज था, हट था। So in distance, Ram and Lakshman spotted a hermitage surrounded by beautiful lush flowers. As always, they turned to Vishwamitra for answers to the question buzzing in their head. And this is what it should be done. जब एज ए शिष्य, हमें हमारे जो शिष्य गुरु रहते हैं उनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछने चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन या जो भी है रिलेटेड, वी हैव टू ऑलवेज आस्क। और दिस इज व्हाट शास्त्र डू सी, अवर शास्त्र जो है हम कभी अंधविश्वास में कभी एनकरेज नहीं किया, कभी नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि मैंने बोला इसलिए करना है, मेरे मतलब हमारे पूर्वज करते थे इसलिए हमें करना है, आंख बंद करके। नो, वी शुड आस्क क्वेश्चन, वी शुडंट बी चैलेंजिंग दो। जब हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें कभी चैलेंज नहीं करना है, हमें सरेंडर होके हमें क्वेश्चन पूछना है कि ये कैसे है, मैं कैसे समझू। बट वी शुडंट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली अदर देन व्हेन इट इज इन शास्त्र। अगर शास्त्रों में लिखा गया है तो फिर उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि शास्त्रों में। लेकिन अगर कोई बोलता है कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो हमें अगर डाउट रहेगा तो हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, क्यों करता है, क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या है। तो इस तरह स्पिरिचुअली मैं कैसे प्रोग्रेस करूँ, क्या है, कैसे है। तो इन चीजों से हमें खुद को क्वेश्चन पूछ के हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्वेश्चंस इस तरह से पूछना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, ना कि इस तरह से कि मैं मुझे पता है इससे बेटर, या फिर मुझे और दूसरा कुछ पता है, तुम बताते हो गलत हो, वो रॉन्ग है। तो दैट शुडंट बी द मूड ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द टीचर। तो यहाँ पे भी राम और लक्ष्मण वही हमें उनके कैरेक्टर से दर्शा रहे कि राम लक्ष्मण सब जानते, बट वो क्या कर रहे हैं, एज एन आइडियल डिसेबल वो विश्वामित्र को, उनके गुरु को पूछ रहे हैं कि ये क्या है करके। और विश्वामित्र उनको
ये हर्मिटेज के बारे में बताते हैं, ज्ञान देते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो है जो हर्मिटेज है, जो जो कुटीर है, वो अ, विष्णु जी यहाँ पे तप करने आते थे काफी सालों तक, और वो सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते थे। काफी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए वो लोग प्रैक्टिस करते थे, विष्णु जी। अभी विष्णु को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान है। लेकिन कभी कभार कुछ लीला के लिए, कुछ पास टाइम के लिए, किसी को ज्ञान क्या बोलते हैं उसे, आगे पास ऑन करने के लिए ये सब पास टाइम्स भगवान करते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड्स पास टाइम्स। तो यहाँ पे विष्णु यहाँ पे तप और ये जब करने आए थे, तो ये करते करते उन्होंने बलि महाराज का स्टोरी बताया। तो बलि महाराज पता है सबको? किसी को पता है बलि महाराज क्या है, कौन है? किसी को पता है? उषा, प्रियंका? नहीं? नहीं सर। ओके, कभी नहीं सुना बलि महाराज। वामन देव सुना? वामन देव भी नहीं सर सुना? हनुमान के पिताजी हैं क्या सर, बलि नहीं 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 महाराज? नहीं नहीं, हनुमान जी का कुछ नहीं है। वो That हम is लोग Vali. वाली, बट दैट इज नॉट फादर। वो मतलब मित्र लेवल के थे बेसिकली। हम्म, नो वरीज। ये केरला में काफी उनका ये रहता है, प्रोमिनेंस है। तो एनीवेज वी विल एनीवेज रीड अबाउट द स्टोरी वामन देव का। ही इज वन ओके ऑफ सर। द इनकारनेशंस ऑफ कृष्णा। ओके सर। तो बलि महाराज राक्षस में थे। ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ प्रहलाद महाराज। हमें प्रहलाद महाराज तो पता है, नरसिम्हा प्रहलाद महाराज। तो उनके जो ग्रैंड सन थे, उनके पोते थे बलि महाराज। सो वो डिमन के राजा थे, और उन्होंने, क्योंकि उनके इंद्र के साथ जमता नहीं था, उन्होंने हेवंस को अटैक करके देवताओं से उनका राज्य छीन लिया था। और देवता क्या करते हैं, राज्य छीनने के बाद, होने का डिस्टर्ब होने के बाद विष्णु के पास चले जाते हैं। एंड दैट इज हाउ इट शुड बी आइडियली। जब हम लोग भी हमारे सिचुएशन में, जब हमें संकट आते हैं, और संकट आते ही रहेंगे, कुछ भी करो संकट आते रहेंगे। ये सृष्टि क्या है, दुखालय है, दुखालय। तो एवरी टाइम देयर विल बी दुख ओनली। जब दुख नहीं होता है, उसे हम सुख करके परसीव करते हैं, दैट्स ऑल। तो बेसिकली यहाँ पे सब दुख है। तो यहाँ से बाहर जाना इज इज बेसिकली गेट मोक्ष, जो जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलने की बात करते हैं हम लोग। तो हमें भी जब हम हमारे लाइफ में जो कठिनाई होते हैं, हमें कृष्णा के पास जाना है, कृष्णा भाग के जाना है, और उनके शरण लेना है उन्हें। एक्चुअली हमें हर वक्त शरण लेना है, सिर्फ मुश्किलें आते तक नहीं करना है, बट एवरी टाइम हमें कृष्णा के शरण में रहना है। सो वहां पे जो देवता थे वो चले गए विष्णु जी के पास, और उनसे उनका जो राज्य छीन गया था वो उनको वापस लाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो विष्णु जी एग्री हो गए। और उसी वक्त तो वहां पे रामायण में बोलते हैं कि दैट ग्रेट माइटी चीफ ऑफ डिमंस बलि then conducted a very grand Vedic ritual. But when Bali is conducting that ritual, remaining as it is officiator, all the gods personally approach Vishnu, keeping fire god ahead of them, just here in this hermitage, and they spoke to him. इसी हर्मिटेज में विश्वामित्र बोलते कि यही हर्मिटेज में जब विष्णु जी थे यहाँ पे, तब सारे देवता यहाँ पे आ गए, और उन्होंने अग्निदेव को सामने रखे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, और प्लीज हमें बचाइए करके। ऑल परवेडिंग गॉड विष्णु, बलि द सन ऑफ विरोचना, is conducting an unsurpassed Vedic ritual, before the completion of which our own mission, say the task of the gods, is to be achieved completely. तो तो वो बता रहे कि जो भी व्यक्ति आगे वो बता रहे कि विरोचन का जो पुत्र है बलि, वो ऐसे ऐसे ये कर रहा है, वैदिक रिचुअल कर रहा है, और हमारे मिशन को उसके वजह उनके वजह तकलीफ आ रहा है। सो जो कोई व्यक्ति लेकिन वहां पे अगर जाएगा, तो अगर उनके पास जाता है, वो उनको डोनेट करता है, कि जो चाहिए वो डोनेशन में दे देते हैं। तो वो बोल रहे कि ऐसे डोनेशन में दे, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप भी वहां पे एक ब्राह्मण बन के जा सकते हैं, और वहां पे जाके आप उनको उनसे जाके कुछ मांग सकते हैं। सो एज सच ओ विष्णु, यू मे effectuate the most suitable merited deed for the welfare of the gods on resorting to your illusionary power, Vishnu Maya, and on assuming the form of a dwarf to deal with Emperor Bali. ड्वार्फ मतलब बुटला। तो
जो बुट के हैं वो हाइट में जिनका कमर है वो रूप लेके आप उनके पास जा सकते हो, ब्राह्मण का रूप लेके, क्योंकि वो जो चाहे वो दे रहे हैं। तो विष्णु जी एग्री होते हैं। उसी वक्त क्या होता है कि एक जगह पे पास-पास में एक कपल वहां पे ऑस्टेरिटी करता है, जप करता रहता है। वहाँ वो टाइम पे तप और जप काफी कॉमन हुआ करता था। तो वो कश्यप मुनि और अदिति थे। तो कश्यप मुनि, अदिति कौन है? अदिति देवताओं की माँ है। तो कश्यप मुनि, एक है दिति, एक है अदिति। दितियों से राक्षस आते हैं और अदिति से देवताएं आते हैं, और दोनों कश्यप की पत्नियां होती है। तो अदिति जो है वो और कश्यप मुनि वहां पे पूजा कुछ तपस्या करते रहते हैं। तो उनके तपस्या से, उनसे, उनके सिंसेरिटी से खुश होते हैं विष्णु जी। और विष्णु जी उस वक्त उनके सामने आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हें क्या बुन चाहिए बोलो करके। तो कश्यप जी बोलते हैं कि मेरे पास दो ऐसी मेरी इच्छा है जो आप पूरा कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं, क्या है बोलो करके। तो एक तो ये है कि विष्णु जी आप हमारे पुत्र बन के इंद्र जी के जो, मतलब इंद्र सब सारे देवता है कश्यप के पुत्र है, तो इंद्र के छोटे भाई बन के आप आ जाइए करके। और दूसरा जो बून जो है, इच्छा है कि ये जो जगह है वो सिद्धाश्रम करके, सिद्ध आश्रम, सिद्ध मतलब परफेक्शन, सिद्ध आश्रम मतलब हर्मिटेज ऑफ परफेक्शन करके ये नाम से जाना जाएगा करके। क्योंकि यहाँ यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने परफेक्शन अचीव किया था और भगवान से उन्होंने फेस टू फेस, उन्होंने क्या कहते हैं उसे, उन्होंने ऑडियंस फेस टू फेस मिले थे भगवान को। तो इसलिए इस आश्रम का भी इस आश्रम को सिद्धाश्रम करके जाना जाए करके। तो विष्णु जी खुश होके उनको दोनों आश्रम देते हैं। और थोड़े ही समय बाद विष्णु जी वामन अवतार, वामन मतलब द्वार्फ, तो वामन अवतार ड्वार्फ का रूप लेके वो कश्यप के बेटे बन के आ जाते हैं। और वामन जी भी आगे जाके इस हर्मिटेज में, ये जो कुटीर था वहां पे ऑस्ट्रेटिस करने के लिए रुकते हैं। That great resplendent Vishnu, then adopting the semblance of dwarf, emerged from Aditi, and that dwarfish aesthetic boy approached Emperor Bali, the son of Virochana. Thus Vishwamitra continued the narration. तो क्या हुआ, विष्णु जी ने अ, एक ड्वार्फ ब्राह्मण का उन्होंने अवतार लिया, और वो अवतार लेके वो वहां पे पहुंच गए जहाँ पे वो ये चल रहा था, क्या बोलते हैं उसे, यज्ञ चल रहा था बलि महाराज का। तो वहां पे दान मांगने के लिए वहां पे चले गए। तो बलि महाराज ने उनको देखा और उनको बोला कि जो चाहिए करके बता दो। अभी राक्षसों के जो गुरु है, जो शुक्राचार्य है, तो वहां पे वो यज्ञ में थे, तो उन्होंने समझ लिया शुक्राचार्य ने कि ये विष्णु ही है करके। तो उन्होंने बोला, उन्होंने बलि महाराज को प्रॉमिस किया कि, सॉरी, बलि महाराज को उन्होंने बोला, वार्न किया कि ये विष्णु है, ये छल से तुम्हें तुम्हारा नुकसान करेगा, तो इसे कुछ प्रॉमिस मत करना, इसे छोड़ देना। भागवतम में इसका काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि कभी कभी हम लोग झूठ बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये वो करके काफी कुछ शुक्राचार्य इसको बलि महाराज को समझाने का ट्राई करते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली बलि महाराज होते हैं प्रहलाद महाराज के पोते। तो प्रहलाद महाराज ठहरे काफी बड़े भक्त, तो उनका तो खून है उनमें। तो बलि महाराज भी अननोइंगली भक्त थे, उनमें भक्ति था, इन्फ्लुएंस था प्रहलाद महाराज का। तो भागवतम में बोला जाता है कि इन्होंने उनके जो शुक्राचार्य है, उनको इग्नोर कर दिया। और प्रभुपादा उनको बोलते हैं कि एक व्यक्ति को इस तरह से होना, जब तक गुरु किसी शिष्य को भगवान से मिलाता है और वो मिलाने में ही जुटा रहता है, तब तक उस गुरु को पूरा भगवान की तरह उनकी पूजा करना होता है। भगवान करके, भगवान नहीं, भगवान की तरह, भगवान का दास भगवान जैसे उनको पूजा करना होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस शिष्य को भगवान से दूर करना चाहिए, तो शिष्य को हक होता है उस गुरु को छोड़ देने का, उस गुरु से, गुरु को इग्नोर करने का, डिस्कार्ड करने का। और सेम बलिमाला जहाँ पे शुक्राचार्य को करते हैं। तो उसको होने के बाद क्योंकि बलि महाराज को बाद में मतलब ये एक तो रीजन था, दूसरा मतलब उन्हें भगवान भगवान के लिए एक सर्व करने का उनको अपॉर्चुनिटी फेस टू फेस मिला, जो काफी रेयरली मिलते हैं। उन्हें पता था ये उनके दादाजी की वजह से हुआ, प्रहलाद महाराज की वजह से। सो ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उन्होंने अपने मास्टर को, जो स्पिरिचुअल मास्टर, उसको इग्नोर कर दिया और उन्होंने प्रॉमिस किया वामन देव को कि आप जो चाहिए मैं दे दूंगा आपको करके।
तो उन्होंने वामन देव ने बोला कि मुझे सिर्फ 3 कदम चाहिए जमीन, मतलब वामन देव के पैर के 3 कदम, 1 2 3 3 स्टेप बोलते हैं ना, वो 3 स्टेप के सिर्फ उतना ही जमीन चाहिए। और पहले एक तो बुटले थे वो, उनका जमीन, उनका पैर इतना छोटा था। तो बली महाराज थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो गया, अरे ये क्या रिक्वेस्ट, मतलब अगर पृथ्वी माँगते तो मैं पृथ्वी दे देता, ये क्या रिक्वेस्ट है करके। क्योंकि बली महाराज तो सिर्फ पृथ्वी के नहीं, पूरे पूरे सृष्टि के, मतलब पूरे स्वर्ग के और नीचे के लोक में भी उन्होंने हाहाकार मचा के उनके राजा बन गए थे। तो वामन देव, वामन मतलब टाइनी, वामन से वो बन गए त्रिविक्रम। त्रिविक्रम मतलब बड़े, एकदम ह्यूज, एकदम काफी बड़े बन गए। तो वामन देव काफी बड़े बड़े होते गए, बड़े होते गए, साइज एकदम बड़ा हो गया। और उनके 2 स्टेप में ही उन्होंने पूरा यूनिवर्स को कवर कर दिया, मतलब जमीन यूनिवर्स को कवर कर दिया। तो उन्होंने जब यूनिवर्स को कवर कर दिया, तो उन्होंने बोला, पूछा कि अरे मैंने पूरा स्काई को कवर कर दिया, सारे जमीन, मतलब सारा जमीन सब सारा कवर हो गया, सारे डायरेक्शंस कवर हो गए दोनों स्टेप से, अभी तीसरा स्टेप रखने के लिए जगह नहीं है करके। तो उन्होंने बलि महाराज को पूछा कि अभी तीसरा पैर रखूं क्या करके। तो भागवतम में और थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन है, कैसे वामन देव के जो देवदूत से विष्णुदूत आके उसको, बलि महाराज को कैद करते हैं, ऐसे काफी कुछ है। तो तो ये सब होने के बाद यहाँ पे रामायण में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि वैसा होने के बाद बलि महाराज बोलते हैं कि आपने जमीन ले लिया, जो आसमान था वो ले लिया, जमीन ले लिया, लेकिन एक चीज आपका रह गया, वो है मैं। भले जैसे राजा का सारा जायदाद चला है, लेकिन राजा का खुद के ऊपर जो कंट्रोल है, मतलब एज ए बॉडी, एज ए पर्सन, वो जाता नहीं राज्य लेने का, ही स्टिल ए इंडिविजुअल, राइट। तो वैसे ही इसी तरह से बलि महाराज बोलते हैं कि मैं अभी भी हूं करके, और मेरा सिर जो है वो आपका तीसरा पैर उसमें रख सकते हैं करके। तो वामन देव ने जो त्रिविक्रम बन के बड़े हो गए थे, उन्होंने उनका पैर बलि महाराज के सर पे रखा, और बलि महाराज को नीचे नीचे के लोक में उन्होंने पुश कर दिया। और बट वो काफी उनके भक्ति से खुश हो गए थे। और मतलब उनको भागवत में वो कहते हैं कि वामन देव भी बाद में बलि महाराज को वरदान भी देते कि उनका जो लोक है, वो उस लोक में जाके वहां पे बॉडीगार्ड, उनका जो गेट है, गेट कीपर का काम करेंगे करके। ऐसे करके वो वामन देव को वहां पे वामन देव अभी भी सुतल में रहते हैं। सुतल दैट इज पृथ्वी लोक के नीचे वाले जो लोक है, 7 लोक, उसमें से एक सुतल है। सुतल, तलातल, पाताल, उसमें एक सुतल करके, तो सुतल लोक में जाके वहां पे बलि महाराज वहां पे राज कर रहे हैं अभी भी। और वामन देव वहां पे उनको मिलने आते हैं, और वहां पे एज ए गेट कीपर भी खड़े रहते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर डिवोटी भगवान के लिए एक स्टेप लेते तो भगवान 10 स्टेप लेते हैं उस डिवोटी के लिए। सो दिस इज हाउ मर्सीफुल द लॉर्ड इज। सो इस तरह से उन्होंने उनको स्टोरी बताई थी। सो वामन देव ऑफर्ड बलि द एंटायर सुतल लोक टू रूल ओवर एंड प्रॉमिस टू पर्सनली बिकम द गार्ड एट द गेट्स ऑफ बलि महाराज पैलेस एंड प्रोटेक्ट हिम। और इतना ही नहीं, सिर्फ सुतल लोक में भी उनको पता था कि उनको हेवन का राज्य बनना था। तो उन्होंने क्या किया कि इंद्र के बाद, जब इंद्र का टाइम खत्म होगा, नेचुरली खत्म होगा, उसके बाद जो इंद्र बनेगा वापस, वो बलि महाराज रहेंगे। सो इंद्र इज एक्चुअली पोजीशन। इंद्र पोजीशन का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। इंद्र इज नॉट द नेम ऑफ द पर्सन, इट इज द नेम ऑफ द पोजीशन। इंद्र अभी जो है, जो इंद्र के पोजीशन में जो व्यक्ति है, उसका नाम पुंडरीक है। सो पुंडरीक इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज नाउ इंद्र। जब पुंडरीक का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बलि महाराज will be the next इंद्र। तो that will be I think one मनवंतरा या ऐसा कुछ रहेगा। सो जो भी उनका टाइम रहेगा, वो टाइम के बाद जब नेक्स्ट इंद्र आएगा, दैट इंद्र विल बी बलि महाराज। So this hermitage, which at one time is presided by Vishnu, is an eradicator of stress, either the stress and the strain caused by evil on the earth, or stress of ongoing to the cycle of birth and death. Thus, this hermitage is an accordant of salvation, and I am also benefited with this hermitage owing to my devotion to Vaman.
तो ये विश्वामित्र बोल रहे कि जो ये कुटीर है, तो ये यहाँ पे विष्णु विष्णु वहाँ पे खुद थे और वामन देव भी खुद थे। तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस नहीं, लेकिन जो जीवन मृत्यु के साइकिल से जो मानसिक स्ट्रेस और बाकी सब स्ट्रेस रहता है, वो जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलने का भी ये एक अच्छा जरिया है करके। सो यहाँ से हम लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं इस जगह से। So demons causing obstacles, O tigerly Rama, will be arriving at that hermitage, and there alone those demons with evil pursuit are to be eliminated. तो इसी जगह पे वो जो राक्षस की बात कर रहे थे, वो राक्षस आने वाले हैं और वहां पे उनको मारा जाएगा, आपको मारना होगा। Rama, we now go to the unexcelled hermitage of accomplishment. O dear one, as to how this hermitage belongs to me, this also belongs to you. तो जिस तरह से मुझे ये बिलोंग करता है, ये आपको भी बिलोंग करता है। ये पार्ट ध्यान रखिए, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं वो, राम जी को क्या बोलते हैं कि ये जो कुटीर है, जैसे मुझे बिलोंग करता है, ये आपको भी बिलोंग करता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सो वामना ऑफर्ड बलि द एंटायर सुतकल। ओके, ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये जो आश्रम था, ये वामन देव का ये सब इंसिडेंट होने के बाद ये आश्रम जो था वो विश्वामित्र के केयर में आ गया था। सो इट वाज अंडर केयर ऑफ विश्वामित्र और हिज डिसाइपल्स। सो विश्वामित्र राम जी को बोला कि ये जो हर्मिटेज है, जितना मतलब जितना उनको वो ओन करते हैं, उतना राम जी का भी है करके। सो दिस इज हाउ वी शुड बी टेकिंग। सो यहाँ पे कैसे कहा जाता है कि बेसिकली द मूड इज कि इसके तो आप ही एक्चुअल में मालिक हो, मैं तो सिर्फ एक केयर टेकर हूँ। कि राम जी है जो विष्णु जी वहां पे ऑस्टेरिटी करते थे, और वामन देव भी वही राम जी है, और इसलिए राम जी वापस आए अपने कुटीर में ही, उनका ही कुटीर है, और मैं तो सिर्फ यहाँ पे केयर टेकर हूँ, ऐसा करके विश्वामित्र यहाँ पे बताते हैं। ऑन सीइंग द अराइवल विश्वामित्र, ऑल द रेसिडेंट, जहाँ पे जो सेजेस थे उसके डिसाइपल थे, सारे आ गए और उन्होंने उनको दंडवत किया, और राम जी और लक्ष्मण को उन्होंने अच्छे से वेलकम किया। और दोनों राम और लक्ष्मण उन्होंने उस रात पूरा वहां पे दे स्पेंडिंग दैट नाइट विजिलेंटली गॉट अप विद द सनराइज। सूर्यास्त में उठ गया, और सूर्य उठ के उन्होंने मेडिटेशन किया। उनको गायत्री मंत्र दिया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े थे, वो गायत्री मंत्र भी उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने दे बिकेम रेडी टू बी सर्व देयर गुरु विश्वामित्र, कि अभी अभी यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा, और यज्ञ वक्त वो दोनों राक्षस आएंगे और उनको सर्व करने के लिए वो वहां पे रेडी हो गए, राम और लक्ष्मण। सो वी विल टेक ए पॉज, विल स्टॉप हियर ये पास्ट टाइम के 2 चैप्टर के लिए। सो जो एटीट्यूड हमने उसके ऊपर थोड़ा सा एक स्लाइड चर्चा करेंगे। जो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया था विश्वामित्र ने राम जी की तरफ, जो बोला कि आप भी ओनर हो, और जितना मैं ओनर हूँ उतना आप ही हो। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। तो एक वैष्णव यहाँ पे बोलते हैं कि द लॉ ऑफ ट्रस्टीशिप। तो क्या है ट्रस्टीशिप, मतलब क्या, दे टीचर्स दैट ओनरशिप डज नॉट इम्प्लाई कंट्रोल। मतलब आप ओनर हो, मतलब चीजों को कंट्रोल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ओनर मतलब कंट्रोल करना चाहिए। जैसे राम जी ने ओन किया था, ही ओन्स एवरीथिंग बट ही इज नॉट कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोल डज नॉट इम्प्लाई ओनरशिप। और हम लोग जैसे विश्वामित्र कंट्रोल कर रहे थे वो स्टेज में, ही वाज द हेड गुरु, तो वो उस कुटीर को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ही डिड नॉट कंसिडर हिम टू बी द ओनर ऑफ इट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला राम जी को, यू आर ऑल्सो द ओनर। सो प्रोप्राइटरशिप इज एक्चुअली इल्यूजनरी। सो प्रोप्राइटरशिप जो है, जो मतलब मेरा है, हम लोग एक्चुअली घर भी बोलते हैं ना, हमारा है, मेरा है, ये सब मेरा है। सो दैट इज ऑल इल्यूजनरी एंड टेम्पररी। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद इस दुनिया में नहीं है। जब हम लोग दुनिया में हमारा ही परमानेंट नहीं है, तो हम लोग क्या क्लेम कर सकते हैं, बराबर? हम लोग क्या यहाँ पे दूसरा कुछ क्लेम कर सकते हैं? हमारा कुछ टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी। ये बॉडी का भी हम लोग ओनर करके, प्रोपराइटर करके नहीं कर सकते। सो दिस बॉडी इज ऑल्सो ओनर, इज अल्टीमेट ओनर इज कृष्णा। सो हम लोग वी आर लाइक ए टेनेंट, वी एज ए सोल, हम एज ए आत्मा, हम लोग क्या है, टेनेंट है। हम लोग एज ए टेनेंट क्या करते हैं? टेनेंट मतलब क्या, जो भाड़े वाला रहता है भाड़े घर, तो वो आके घर में रहता है। लेकिन भाड़े के घर में रहने के बाद अगर घर का मालिक आके बोलता है कि मुझे घर खाली चाहिए, इमीडिएटली आज के आज करना है,
तो हमें खाली करना पड़ेगा। ठीक है, लीगल इश्यूज वो सब वो तो अलग है, बट अगर वो बोलता है, क्योंकि वो घर का मालिक है, अगर वो बोलता है निकलना है तो निकलना है। वैसे शरीर में हम लोग भाड़े पे रह रहे हैं, इस शरीर में, अलग अलग शरीर में। अगर जो अल्टीमेट ओनर कृष्णा बोलता है कि ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो हमें छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु के रूप में जब आते हैं वो। तो एक्चुअल में प्रॉपर हम लोग किसी भी चीज के मालिक नहीं है, चाहे वो शरीर हो और शरीर से जुड़े हर एक चीज, चाहे वो फैमिली हो या चाहे वो घर हो या चाहे कुछ भी हो। ये सब एक इल्यूजन है। जो कोई बोलता है कि मैं ओनर हूं, दैट इज जस्ट एन इल्यूजन। थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड डू नॉट रियली बिलोंग टू एनीवन, merely one can consider himself a trustee। तो खुद को सिर्फ हम लोग ट्रस्टी समझ सकते हैं। ट्रस्टी मतलब क्या? सिर्फ केयर टेकर बेसिकली। तो विश्वामित्र ने रियलाइज किया कि ही वॉज, विश्वामित्र सिद्धेश्वर सिद्धा आश्रम के पोजीशन में थे, ठीक है, वो हेड गुरु थे, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ इट। लेकिन एक्चुअल में प्रोपराइटर कौन थे? एक्चुअल में ओनर कौन थे? लॉर्ड रामा। ये विश्वामित्र ने समझ लिया था। So Vishwamitra was at best a trustee. Thus, he declined to relinquish his claim of proprietorship over the ashram that really did not belong to him. इसलिए बोलते जितना मेरा है उतना आपका ही है करके। तो that is how it is. The law of trusteeship helps you to handle any property, everything, including life itself. That comes your way with respect, because it belongs to God, and at the same time with detachment, because ultimately it does not belong to you. सो ये जो एटीट्यूड है वो हमारे चीज जिंदगी में दो चीज करता है, हमारे जो कॉन्शियसनेस में। जो भी प्रॉपर्टी आ रहा है, जो भी इंक्लूडिंग हमारा जो शरीर हमें जीवन मिला है, और इंक्लूडिंग हमारा घर का प्रॉपर्टी, हमारी फैमिली, दो चीज। एक तो जब हमें उनका पोजीशन मिलता है, चाहे हमारा फैमिली का हो चाहे घर का हो, जो भी हो, वी हैव टू रेस्पेक्ट इट। व्हाई? बिकॉज ये कृष्णा का है, कृष्णा का अरेंजमेंट है। एंड एट सेम टाइम देयर शुड बी सम लेवल ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब क्या? कि वी हैव टू डू अवर ड्यूटी, बट वी शुडंट बी टू मच अटैच कि हम लोग हमारा ड्यूटी छोड़ दे, अवर ड्यूटी टुवर्ड्स कृष्णा वो छोड़ दे। दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट शुडंट बी देयर। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्यार करना छोड़ दे करके अपने फैमिली मेंबर्स को। दैट डजंट, इट इज नॉट व्हाट इट सेज। काफी लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। हम अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार करेंगे, क्यों? बिकॉज दे हैव बीन अरेंज्ड बाय द लॉर्ड। कृष्णा ने अरेंज किया था, इसलिए कृष्णा के रेस्पेक्ट से हम लोग उनको वही प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। एंड एट सेम टाइम कि हमें ये भी समझना है कि कृष्णा के है, हमारे नहीं है, तो हम लोग अपना ओनरशिप नहीं दिखा सकते। हमें उस लेवल पे डिटैचमेंट रखना है। हमें हमेशा समझना है कि हमारा उन पे हक नहीं है, भगवान का उन पे हक है करके। और मुझे सिर्फ एज ए ड्यूटी इनकी सेवा करना है। सो दैट शुड बी द मूड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग रेनाउंसेट बोलते हैं, रेनाउंस जो करते हैं डिटैचमेंट का। दिस इज हाउ इट शुड बी। सो व्हेन हमारे घर अभी जब हम लोग ये बोलते हैं सारे सब भगवान के हैं करके, तो अगर कोई आके कल बोले अरे जब भगवान का है तो फिर तू क्या कर रहा है, दे दे मुझे करके। सो व्हाट उसका मतलब क्या? अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रियंका उषा, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये घर अभी तेरा नहीं, अगर प्रियंका उषा कल आके बोलेगी ये कृष्णा का ही घर है करके, मेरा नहीं है, तो मैं अगर प्रिया उषा को बोलूं या प्रियंका बोलूं कि ठीक है तो घर तेरा तो नहीं है, तो फिर मेरा नाम पे कर दे या फिर मुझे इधर बैठने दे करके। सो इज दैट करेक्ट? और व्हाट, हाउ इज इट, हाउ डू वी No. अंडरस्टैंड दिस? व्हाई नो? क्योंकि ये तेरा तो नहीं है प्रियंका, राइट? तो फिर व्हाई नॉट? तो फिर मुझे दे देना। कृष्णा जितना तेरा उतना मेरा भी है, तो ये मेरा भी उसमें हक है, तो फिर व्हाई नॉट? Maybe it is God's gift, sir, but जो भी हमने कमाया है, we cannot give it so easily to others. नहीं, हम लोग कमाए, Ultimately, दैट it इज, go to God. इट विल गो टू गॉड। तो फिर सी, हमने कमाया है बट इट इज ऑल कृष्णा, राइट? हम लोग Yes, कमाते भी कृष्णा का ही अरेंजमेंट है, जो हम लोग को हो रहा है, हम लोग को मिल रहा है सब। सो सब yes. कृष्णा का है, घर भी कृष्णा का है, सब है। तो अगर मैं बोलूं प्रियंका कि यार घर कृष्णा का है, तो कृष्णा जितना तेरा उतना मेरा, तो घर खाली कर, मैं अंदर आऊंगा घर के अंदर। या पैसा पैसा भी कृष्णा का है, तो तेरे अकाउंट में जो पैसा है वो मुझे भेज दे, क्योंकि वो तेरा तो नहीं है, कृष्णा का है। लोग ऐसा बोलते हैं। जब हम लोग बोलते हैं सब भगवान का है, तो फिर भगवान का तो फिर मुझे दे देना, तू क्यों रख रहा है पैसा करके? तभी हम लोगों को बोलना चाहिए, हाँ मुझे एक कटोरा दे दे, मैं बाहर जाऊंगी।
अच्छा है उषा, मैं आके उधर अभी नेक्स्ट टाइम इंडिया में आऊंगा, मैं उधर आके बोलूंगा भाई घर दे दे करके तुझे कटरा देता हूँ मैं। Yes, sir. So the way we should look at it, this is कृष्णा ईशो उपनिषद में कहा बताया गया है कि भगवान सबको अपने कोटा के हिसाब से देते हैं, मतलब अपने कर्म के हिसाब कोटा के हिसाब से। व्हाट उषा एंड प्रियंका गेट एंड व्हाट आई गेट इज एज पर माय कोटा। तो हर एक को कोटा के हिसाब से मिला जाता है एंड वी आर द केयर टेकर। जब हम एक चीज केयर टेकर, जैसे अभी प्रियंका या फिर उषा, अगर मैं अगर मेरे पास एक घर है, ठीक है, एंड यू आर स्टेइंग इन दैट हाउस एज केयर टेकर, तो मैं बोलूंगा केयर टेकर हो, यहाँ पे ध्यान रखो घर का, और मैं कहाँ चला गया बाहर कुछ महीनों के लिए। अगर कोई आएगा और बोलेगा ये तेरा घर नहीं, उठो करके निकलो बाहर से, आप लोग निकलोगे क्या? आप लोग घर का चाबी उसको देके निकलोगे? नहीं सर। लेकिन ये घर तुम्हारा तो नहीं है प्रियंका, तो फिर तुम क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि आपने बोला था कि आप गांव से बाहर है, केयर लेने के लिए बोले थे केयर सर। लेने के, राइट? सो मैंने आई हैव गिवन यू दैट ओनरशिप टू मेंटेन टू होल्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी, जो हम लोग पढ़े ट्रस्टीशिप। तो उस तरीके से जो ये बॉडी है, जो फैमिली है, दिस इज हाउ इट इज। सो वी आर केयर टेकर ऑफ वॉट एवर कृष्णा गिव्स अस, वी आर केयर टेकर। हम लोग को उनका ध्यान रखना है। सो कल को आके बोलेगा ले जाना है, ये करना है मेरा, कृष्णा हैज गिवन दिस टू मी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, आई हैव टू यूज इट इन सर्विस ऑफ कृष्णा। कृष्णा दिया मतलब मुझे दिया, मतलब तू कोई भी लेके जा नहीं सकता, दैट इज रॉन्ग। सो दैट इज कृष्णा हैज गिवन इट टू मी फॉर मी टू सर्व हिम थ्रू दैट मीडियम। कृष्णा ने मुझे फैमिली दिया ताकि मैं कृष्णा को फैमिली के थ्रू सर्व करूं। कृष्णा ने पैसा दिया ताकि मैं कृष्णा को पैसे के थ्रू सर्व करूं। कृष्णा ने मुझे घर दिया ताकि मैं कृष्णा को इस घर के थ्रू सर्व करूं। सो कृष्णा हैज गिवन अस सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, सो दैट वी कैन सर्व हिम थ्रू दोस थिंग्स। और इसलिए हम लोग उसको बांट नहीं सकते, बिकॉज कृष्णा हैज गिवन इट टू अस, नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो रिस्पॉन्सिबल हम लोग उस तरह उसको बांट नहीं सकते। ठीक है उषा, तो नेक्स्ट टाइम कटर लेके जाना नहीं है, ठीक है? उनको समझना कि ये बोलना कि आई एम द केयर टेकर करके। एंड Sure, sir. सो दिस इज व्हाट आवर मूड शुड बी। जैसे विश्वामित्र का मूड था, हमारा भी मूड उस तरह से होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक एवरीथिंग, वी शुड ऑलवेज डू एवरीथिंग, एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट, एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, और जो भी करे कृष्णा के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हम क्या है, सिर्फ एक केयर टेकर है, एक ट्रस्टी है, और कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। कि हम लोग टेम्पररी, यहाँ पे हम किसी पे भी हमारा हक जमा नहीं सकते, बिकॉज दैट इज एन इल्यूजन। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा है, तो मैं मरने के बाद वो चीज मेरे साथ जाना चाहिए, बट इफ डजंट गो देन दैट मीन्स ये वो चीज मेरा नहीं, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। जैसे कोई केयर टेकर अगर मेरे घर पे आया और वो समझ लगा उसका घर है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो उस तरीके से, सो दैट पर्सन इज थिंकिंग दैट इट इज हिज हाउस, इज इन दैट इल्यूजन कि वो ही अभी मालिक है इस घर का। तो उस तरीके से हम लोग भी समझते हैं हम लोग ही मालिक है सारी चीजों के, बट वी आर नॉट, वी आर जस्ट सर्विंग कृष्णा थ्रू दिस थिंग्स। और हम लोग इस मूड से जब हम कृष्णा को इन सारी चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे, तब हम कृष्णा की भक्ति हमारी बढ़ेगी। सो आवर आचार्य नेवर से कि अरे फैमिली को छोड़ के चले जाओ करके, घर छोड़ के चले जाओ। वो बोलते कि जो भी है कृष्णा की सर्विस में यूज करो, एंड दैट इज द एक्चुअल डिटैचमेंट। निर्बंध कृष्ण संबंधे, सो एवरीथिंग शुड बी इन सर्विस टू कृष्णा। बाकी अपना संबंध निर्बंध, अपना संबंध, बट कौन सा संबंध होना चाहिए? निर्बंध कृष्ण संबंध, एवरीथिंग शुड बी इन संबंध टू कृष्णा। सो वी विल टेक ए पॉज हियर, 2 चैप्टर्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एनी क्वेश्चंस, एनीवन टू ऐड समथिंग बिफोर आई एंड द रिकॉर्डिंग? I take it as no. जय शिला प्रभुपाद।